राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 82वां अध्याय। एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा। ज्योतिषियों ने बता दिया था कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम जी ने 5 कुंडों का निर्माण कर दिया था। उन 5 कुंडों में स्नान करते थे इस ग्रहण के का पर्व लेके। तो सभी पहुँचे, भगवान कृष्ण पहुँचे, बलराम जी पहुँचे, सब यदुवंशी पहुँचे और पूरे राजागण पहुँचे। धृतराष्ट्र जी पहुँचे, दुर्योधन पहुँचे, गांधारी पहुँची, 5 पांडव पहुँचे, कुंती मैया पहुँची, भगवान कृष्ण के साथ वसुदेव जी पहुँचे। उनको पता, नंद बाबा को पता था, नंद बाबा भी आए कि कृष्ण आए, तो वो भी आ गए, सब गोप गोपियाँ आ गई, यशोदा मैया आ गई। ये सब में आपस में बातें चीतें होने लगी, लेकिन सुरक्षा का ख्याल समय रखा जाता था। सब आए, लेकिन द्वारका की सुरक्षा के लिए अनिरुद्ध जी को और सेनापति कृतवर्मा को और कुछ और सेनापतियों को द्वारका में भी छोड़ दिया भगवान ने कि तुम यहीं रहो और द्वारका की सुरक्षा देखो, कि वहाँ छोटे बच्चे बूढ़े तो वहीं रह गए थे, तो सुरक्षा भी तो करनी थी, तो वो वहीं रह गए। भैया सब ने जब तक ग्रहण पड़ा उपवास रखा। ग्रहण के बाद कुंडों में स्नान करके पर्व लिया, दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भजन कीर्तन गाए। अब महाराज अपने जो प्रेमी राजा थे उनसे मिले, सबसे बातचीत हुई। उधर भैया कुंती मैया ने वसुदेव जी से कहा, भैया तुम मुझे भूल गए, समय की बात है, विधाता की क्रिया ऐसी, तुम मुझे भूल गए, मेरे दुख में तुम्हें पास नहीं आए। वसुदेव जी बोले, बहन वो लाना क्यों दे रही हो, मैं इतना परेशान था कंस के मारे, उसने मुझे जेल में डाल दिया था, फिर जाने कहाँ कहाँ भगा फिर रहा था, मैं तेरे पास आता तो कैसे आता, लेकिन बहन मैं तुझको भूला नहीं हूँ, आज ही मैं तुझे याद करता हूँ। इसी प्रकार से भैया रोहिणी जी और देवकी माता ने यशोदा मैया से कहा, बहन मित्रता तो तेरी जैसी हो, तुमने मित्रता का पूरा निर्वाह किया, ये दोनों बच्चे हमारे कृष्ण और बलराम तुम्हारे, ये हमारे नहीं है, इनके माता पिता तो तुम नंद बाबा हो, तुमने इनको पाला पोसा है, इनके कहाँ जाते, कौन रखता है इनको। यशोदा मैया ने कहा, बहन ऐसी बात मत करो, ये तो हमारे पुण्य कि ये दोनों हमारे यहाँ आए, हमने इन्होंने हमको मातृत्व तो सुख दिया, हमारे पास रहे। इस प्रकार भैया बातचीतें हो रही हैं। अब गोपियाँ भगवान कृष्ण को देखकर बड़ी खुश हो गई, और जो गोपगण थे वो कृष्ण से कोई बातें कर रहे हैं, बलराम जी से बातें कर रहे हैं, सके गोपियों ने इतना प्रेम भाव, उस प्रेम भाव में भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में पी लिया, और नेत्रों में पी के नेत्रों में ही उनसे बातें करने लगी, कल्पना में हृदय में समा लिया, बातें करने लगी, एकाकार हो गई कृष्ण के साथ। कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ तो मुझे में खो गई, तो एकांत में उनको ले गए, एकांत में ले जाकर उनसे बोले कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैं लौट के तुम्हारे यहाँ नहीं वापस आया, मैं तुम्हारा बड़ा ऋणी हूँ, तुमने बड़ा प्रेम किया है मुझसे, पर मैं क्या करूँ, इतना व्यस्त हो गया इन दुष्ट राजाओं को मारने में, इनसे लड़ने में, इनसे जूझने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं तुम्हारे पास चाहकर भी नहीं आ पाया। व्यस्तता बहुत हो गई मुझे तुम्हारी पूरी याद है, भूला नहीं मैं तुमको, तुम ऐसा समझती होंगी कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं तुमको भूल गया, मैं भूला नहीं हूँ, तुम तो मुझे याद करती ही होंगी। गोपियाँ बोली, हम तो तुमको कभी भूल ही नहीं सकते, हमेशा तुमको याद करते हैं महाराज, पर कोई बात नहीं है। अब कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिया अध्यात्म ज्ञान शिक्षा का, उपदेश दिया अध्यात्म का। गोपियों, ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, और तुम में हम में कोई भेद नहीं है, तुम और हम एक ही हैं। इस प्रकार उन्होंने अध्यात्म ज्ञान शिक्षा का उपदेश देकर गोपियों के मन में अध्यात्म को जागृत कर दिया, वो प्रेम से थोड़ा ऊपर उठा दी। तो गोपियाँ जो अपना लिंग शरीर है, जो जीव शरीर है, जैसे हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए सब है, ये लिंग शरीर है, जीव शरीर है, इस जीव शरीर से ऊपर उठकर
गोपियों की आत्मा का और भगवान कृष्ण की आत्मा का मिलन हो गया, एकाकार हो गया, और आज उनका जीव शरीर देखने दिखाने को रह गया, कृष्ण में समाविष्ट हो गई पूरी तरीके से। अब उनको ज्ञान जागृत हुआ। अब वो कहती हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, हे नाथ, हमको कुछ नहीं चाहिए, आज हमको सब कुछ मिल गया, बस तुम्हारे चरण कमल ही हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम घर गृहस्थी में लगे रहें, घर गृहस्थी का निर्वाह करते रहें, लेकिन आपके चरण कमलों को कभी भूलें नहीं, आपके चरण कमल हमेशा हमारी स्मृति में बने रहें। बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि आज प्रेम से उबर उठ चुकी थी, आज अध्यात्म को प्राप्त हो चुकी थी। यही भगवान चाहते थे कि इनका विरह दूर हो जाए। आज भगवान ने उनको एक ही कार्य करके खुद में समाविष्ट करके उनके विरह समाप्त कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और कृष्ण और गोपियाँ एक हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।